21 डेज़ थायराइड वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट हो गया है और आज है उसके रिज़ल्ट का दिन। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपने 21 दिन का एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेट दिखा देती हूं। आज सुबह उठते के साथ ही मैं अपना वेट मेज़र कर ली थी कि मेरा वेट कितना आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, मेरा वेट 1.5 kg कम हुआ है पूरे 21 दिन में। मतलब अभी मेरा वेट है 63.5। जब मैं स्टार्ट की थी अपना ये 21 डे का वेट लॉस चैलेंज तो मेरा वेट था 65। और अभी मैं जूम करके अच्छे से दिखा रही हूँ। एक्चुअली में कैमरा की ना जो लाइट होती है, मोबाइल के जो फ्लैश लाइट होता है ना, उसका लाइट पड़ रहा है तो शायद आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इसलिए मैं लिख के भी दे दी हूँ कि 63.5 kg मेरा वेट है। मेरा जो ये है ना मशीन, वही स्केल जो है ना वो मैनुअल है, डिजिटल नहीं है। तो इस पर ना थोड़ा सा कांटा, मतलब हल्का सा जैसे मोबाइल ही पकड़ी हो ना तो ऊपर नीचे हिलते रहता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा लिख देती हूँ कितना आया है। तो सुबह उठते साथ ही ना मैं अपने ही रूम में, मतलब अपने बेडरूम में, मेरे हस्बैंड जो ऑफिशियल टूर से बाहर गए थे तो मैं उठते के साथ ही ना वहीं पे अपना मेज़र ले ली थी। क्योंकि अभी बेटी भी सोई हुई थी, सब कोई सोया हुआ था। तो मैं सोची कि चलो पहले मेज़र ले लेती हूँ पानी वानी पीने के पहले। तो वही कैमरे की ना लाइट आ रही थी, तो हो सकता होगा आप कई लोगों को नहीं दिखा होगा अच्छी तरह से लाइट की वजह से। लेकिन आप लोग जूम करके अच्छे से देखिएगा तो दिख जाएगा। वैसे मैं लिख भी दी थी वहाँ, मतलब टेक्स्ट में लिख दी थी कि कितना है वज़न। तो मेरा वज़न 63.5 है। मतलब टोटल 1.5 kg वज़न कम हुआ है 21 दिन में। वेट चेक करने के बाद मैं ले ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन। और उसके बाद चेंज वगैरह कर मैं यहाँ आ गई हूँ अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि आज भी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी, वो 2 दिन से नहीं आ रही है। कल भी नहीं आई थी तो मुझे, मतलब 2 क्या, मुझे लगता है तीसरा दिन आज है। वो 2-3 दिन से उसकी तबीयत बोल रही है ख़राब है, इसलिए नहीं आ रही है 2-3 दिन से। तो इसलिए ना आज मुझे, क्योंकि 2 दिन ना मैं पूरे घर में खाली झाड़ू लगाई हूँ और अपना पूजा रूम पोछी थी और किचन और बाहर का रूम पोछती थी, बाकी रूम छूट जाता था। लेकिन 2 दिन के गैप होने के बाद ना आज मुझे पूरे घर के मतलब पोछा लगाना है, पूरा घर में ही पोछा लगाना है। तो पहले तो मैं सोची कि वर्कआउट को स्किप कर देती हूँ और पोछा लगाने का ही काम करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, सुबह सुबह जब नींद टूट जाता है ना तो फिर सोची इतना सुबह सुबह क्या ही पोछा करना है, बेटी स्कूल चली जाएगी उसके बाद आराम से पोछा करूँगी। तो मेरे पास टाइम था। अभी मैं कुकर में आलू बैठा दी थी उबालने के लिए और आ गई थी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज करने के लिए। और आलू इसलिए उबल रहा है क्योंकि आज मैं अपनी बेटी को टिफ़िन में दी हूँ सैंडविच। और ब्रेड मैं एक दिन पहले ही अपने बेटे से मंगवा ली थी और आलू उबाल के उसे आलू का मसाला तैयार करके और सैंडविच बना के उसके टिफ़िन में दे दूँगी। लेकिन हाँ, पहले मैं सोची कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्योंकि ना क्या होता है ना कि एक्सरसाइज एक अलग चीज़ होता है और घर के काम अलग होते हैं। घर का काम करने से ठीक है, एनर्जी उसमें भी आती है, लेकिन एक्सरसाइज से ना माइंड में भी एनर्जी आती है, मतलब माइंड भी ना थोड़ा फ्रेश हो जाता है। इसलिए मैं सोची चलो हल्का फुल्का ही सही, क्योंकि ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा थक जाऊँगी तो फिर घर के काम करने का मन नहीं करेगा, पोछा वगैरह करने का मन नहीं करेगा। इसलिए सब कुछ बहुत ही लाइट में ही की थी। और जो भी स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है ना वो सब मैं 20-25 के सेट में की हूँ। मतलब 25 के सेट्स में 2 बार ही की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ और बहुत टफ भी नहीं की हूँ। लेकिन हाँ, इफ़ेक्टिव था। इन सब से ना बॉडी तो लाइट फील हो ही रही थी, लेकिन माइंड मेरा बहुत लाइट फील हो रहा था। क्योंकि प्राणायाम भी है और जितने भी आप देख रहे हैं ना, हाथ के पैर के सभी के मूवमेंट हो रहे थे, तो माइंड ना बहुत रिलैक्स हो रहा था। मतलब मुझे अच्छा फील हुआ करने के बाद ना, मतलब ऐसा लगा नहीं कि बहुत थकी हूँ, लेकिन हाँ माइंड बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। इसे करने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स तैयार की और उसे स्कूल भेजी। और उसके बाद जब छोड़ कर आई तो झाड़ू पोछा वगैरह कर और तब मैं नहाने गई थी। ये सब चीज़ को मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ क्योंकि कैमरा लेके इंसान कहाँ कहाँ ही घूमे, फिर ना 1 घंटे के काम ना 2 घंटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा ये सब करते हुए जनरली मोबाइल, मतलब वीडियो में ना नहीं दिखाती हूँ। तो एनीवे, अब बात कर लेते हैं अपने जो थायराइड वेट लॉस चैलेंज है उसके बारे में थोड़ा। आप लोग जो रिज़ल्ट देखे हैं, मेरा जो 1.5 kg मेरा वेट लॉस हुआ है उसके बारे में सोचिए मैं थोड़ा 21 दिन का अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूंगी। जो लोग रेगुलर हैं, रेगुलर देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, उन्हें तो सब कुछ पता होगा, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हैं उनको सब कुछ बताना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग पता है कि मैं 1 तारीख से, मतलब 1 अगस्त से अपना ये वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की थी। और वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने के कुछ ही दिन के बाद, मतलब 1 वीक तक मैं ठीक से थी। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मतलब
सीज़न की वजह से बोल सकते हैं, सीज़न ही बोल सकते हैं, और कोई कारण नहीं था। और पहले से भी जब मेरा थायराइड मतलब वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट नहीं था, उससे पहले भी ना मैं आप लोग को बोलती थी ना बार बार कि मुझे एनर्जी लो फील हो रही है। सब कुछ करने के बाद भी ना मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अंदर से थोड़ी फिट हूँ, ऐसा मुझे नहीं महसूस हो रहा है, बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तब मैं जब ना चेक की कि मुझे थायराइड है, तो मुझे जेन्युइन कारण इसका पता चला, तो मैं अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की थी। लेकिन जैसे ही वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे सर्दी खांसी बुखार सब कुछ हो गया। इतना तेज़ी से वेदर बदल रहा है ना कि एक एक करके मेरे घर में अभी सभी का तबीयत ख़राब हो चुका था। और अभी फ़िलहाल ठीक है, बेटा भी थोड़ा बहुत ठीक है, पहले से सब कुछ बेटर है। लेकिन हाँ, तबीयत ख़राब होने से मेरी रूटीन, मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही छूट गया था। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अगर मतलब ये बोलूँ कि 21 डे का जो थायराइड मेरा वेट लॉस चैलेंज है, इस बार मेरा वर्थ इट रहा, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि देखिए, भले ही मेरा वेइंग स्केल पर वज़न कम दिखा रहा है, भले ही मेरा फ़ैट लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है जितना मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन था, जितना मुझे हर बार होता है, उतना इस बार इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि देखिए थायराइड की वजह से ऐसे ही ना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। और वेट को लूज़ करने के लिए, तेज़ी से लूज़ करने के लिए मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो थायराइड में तो सबसे पहले ये कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो हमारा है ना बॉडी का, वो बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए वेट लॉस का जो प्रोसेस है ना वो भी कम हो जाता है। लेकिन पिछले 1 वीक से जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई, थोड़ी सी संभली, तो मैं अभी देख रही हूँ जैसे मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ, या फिर जो भी मेडिसिन लेने की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे कंटिन्यूटी की वजह से हो रहा है, जो भी कारण हो, लेकिन मेरा जो एक इम्प्रूवमेंट जो मुझ में आया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खुद में। कि ना जो मैं बोल रही थी ना पहले थायराइड का मतलब चेक करने के पहले बोल रही थी ना कि हमेशा थकान महसूस हो रही है, बहुत थकी थकी सी लगती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता है, वो ना मेरा पिछले 1 सप्ताह से ना बहुत हद तक, मतलब मैं बोलूँगी 90% तक मेरा कम हो गया। मतलब मेरी एनर्जी लेवल ना थोड़ी अच्छी हुई है। जो मेरा स्टार्टिंग में एनर्जी लेवल पूरा डाउन था ना, मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, थकान थकान लगता था, अब वो ना आप लोग देखते भी होंगे मेरे दिनचर्या से या मेरे एक्सरसाइज करने के तरीका से, अब मेरा ना बहुत पहले से इम्प्रूव हुआ है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थोड़ा सा मुझे वीडियो के बारे में बताना होगा। यहाँ मैं नहा धोआ कर आ गई थी और अपना मीटिंग विंडो की शुरुआत कर ली थी, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और बनाना ली हूँ। और अभी मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना रही हूँ पास्ता। और ये सूजी का पास्ता है, मतलब ये मैदा वाला पास्ता नहीं है। और ये पास्ता में मैं गाजर, शिमला मिर्च, प्याज आप लोग देख लिए होंगे, मैं काट के रख दी हूँ। और बस बेसिक्स से मतलब तेल और मसालों के साथ मैं इसे बनाई हूँ। तेल डाली थी कढ़ाई में, उसके बाद मिर्च डाली हूँ और प्याज, गाजर और शिमला डाली हूँ। टमाटर वगैरह भी बहुत लोग डालते हैं, लेकिन मैं बहुत बार पहले बताई हूँ, मेरे बेटा को ना उतना टमाटर पसंद नहीं है, तो जो चीज़ सिर्फ उसे खाना रहता है ना, मैं अवॉइड करती हूँ। जो सभी लोगों को खाना रहता है थोड़ा बहुत डाल देती हूँ बारीक चॉप करके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं उसके लिए बना रही हूँ। हालांकि मेरा भी एक ब्रेकफास्ट है, लेकिन हाँ, मैं अभी हम दोनों के लिए ही बन रहा है। हस्बैंड जी तो है नहीं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, तो इसलिए मैं सोची चलो टमाटर अवॉइड कर देती हूँ। और उसके बदले ना, उसके खटास के लिए मैं इसमें चाट मसाला का यूज़ की हूँ। तो देखिए एक एक करके मैं सारी सब्जियों को डाली हूँ, भूंजी हूँ। और मसाले के नाम पर वही जो मैं हमेशा पास्ता की अपनी रेसिपी पे डालती हूँ, एक डाली हूँ चाट मसाला, सॉरी जो पास्ता मसाला है ना, ये पाउचेज़ में मैं मंगवाती हूँ हमेशा। तो एक पाउच में डाली हूँ पास्ता मसाला का, एक पाउच में डाली हूँ चिली फ्लेक्स का, एक पाउच में डाली हूँ ऑरिगेनो का। ये 3 चीज़ मैं पाउचेज़ में डालती हूँ। और बाकी मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ और चाट मसाला डाली हूँ। बस इतना ही चीज़ मैं पास्ता मसाला में डालती हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। और इसी से पास्ता टेस्टी बन जाता है और बच्चों को पसंद आ जाता है। बस मैं इतना ही देखती हूँ। तो बस यहाँ फटाफट से मैं मसालों को भी, हालांकि सारे मसाले ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत काफ़ी टाइम तक भूनना है, थोड़ा बहुत मैं भूनी हूँ। और भूनने के बाद इसमें सॉसेस डालना है। तो सॉसेस में देखिए आप सोया सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटो सॉस ही डालती हूँ। सोया सॉस मैं नहीं डालती हूँ पास्ता में। चाउमीन बनाती हूँ तो फिर मैं सोया सॉस डालती हूँ। तो यहाँ पे एक जो चम्मच से मैं चला रही हूँ ना, उससे 1-1.5 चम्मच के अंदाज से मैं डाल दी थी सॉस। और उसके बाद अपना जो पास्ता मैं बॉईल करके पहले से ही रखी हूँ, उसको मैं डाल के अच्छे से चलाऊँगी। अच्छा, नमक ना मैं इसमें
अंदाज से डाली थी, क्योंकि ना नमक ऑलरेडी बॉईल करते हुए जब पास्ता बॉईल की थी ना तो उसमें भी नमक था, इसलिए नमक बहुत अंदाज से मैं डाली हूँ। वो मैं आप लोगों को बोलना भूल गया कि नमक की क्वांटिटी आप लोग ये मत समझिए कि बहुत कम है, पास्ता में ऑलरेडी नमक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मैं पास्ता को मिला दूँगी और ये बहुत टेस्टी बना था और बहुत हेल्दी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सॉस वॉस भी है, लेकिन हाँ कभी काल चलता है, वीक में एक दिन आप इस तरह के सूजी के पास्ता जो है ना, मैक्रोनी टाइप, ये पास्ता नहीं बोलेंगे इसको, मैक्रोनी ही बोलेंगे। मेरा बेटा को ना ये मैक्रोनी बहुत पसंद आता है, तो उसको मैं ब्रेकफास्ट दे दी हूँ। और अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। इस टाइम में ना घड़ी में 10:30 से ऊपर ही हो गया होगा, मतलब सारा काम कंप्लीट करने में ना मेरा थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ पे मैं घड़ी मतलब भूल भी गई और मैं सोची कि आज तो चैलेंज है नहीं तो घड़ी क्या दिखाना, लेकिन मैं आप लोग को बाद में बोल देती हूँ कि इस टाइम पे ना 10:30 से ऊपर ही हो रहा था। मतलब आज थोड़ा मेरा हर रोज़ से आधा घंटा लेट हो गया था नाश्ता करने में। और बस मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट, यहाँ मैं उसे बोल रही हूँ कि थोड़ा साउंड कम कर दो, उसका मोबाइल में साउंड बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोची कि पता नहीं क्या मतलब वीडियो चले और किस पे कॉपीराइट आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं बोली बेटा थोड़ा साउंड कम कर दो। वही मैं अभी उससे आवाज़ दे रही थी। एनीवे, तो यहाँ पे मैं अपना पास्ता करने के बाद फिर बाकी के काम जो है निपटाना है। कपड़े धोई हूँ, उसे डालना है मशीन में, मतलब काम तो ढेरों होते हैं, ढेरों। तो चलिए अब बात फिर से अपने टॉपिक पर करते हैं। जो मैं बता रही थी कि थायराइड जो वेट लॉस चैलेंज था ना मेरा, बहुत ही मतलब धीमा हो गया था बीच में, मैं बिल्कुल छोड़ दी थी तबीयत ख़राब होने के बाद। फिर मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुआ, हस्बैंड जी भी थोड़े बहुत मतलब उनका भी सर्दी पकड़ने ही वाला था, हालांकि वो बच गया, पूरी तरह से नहीं हुआ। और बेटा का भी मेरा तबीयत पिछले 2-3 दिन से ख़राब था, आज पहले से बेटर महसूस कर रहा था। तो इन सब चीज़ों में ना मेरी जो डाइट बोल सकते हैं, वर्कआउट बोल सकते हैं, वो सब बहुत धीमी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, एक तो थायराइड, ऊपर से ये जो मेरी जो दिनचर्या है वो भी बीच में गड़बड़ा गई थी। इन सब की वजह से ना मेरा रिज़ल्ट मुझे पता था कि ज़्यादा नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो मैं अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत इम्प्रूव हुई है। यहाँ मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, चूँकि नाश्ता में आज रोटी नहीं बना है तो मैं दोपहर में ही रोटी बनाऊँगी। और सुबह से ना हमारे यहाँ आज बारिश ही हो रही है। सुबह से क्या 2 दिन से ही बारिश हो रही है, लेकिन आज तो बंद ही नहीं हुई है बारिश। अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, अभी वो बारिश हो रही है। एनीवे, अभी रात हो रहा है, मतलब 9 बज रहा होगा और रात के 9 बजे भी बारिश ही हो रही है। आज बारिश रुकी ही नहीं है हमारी तरफ। तो यहाँ पे मैं दाल तड़का बना रही हूँ, चना दाल का तड़का, जिसमें मैं डाली हूँ 2 तेज़पत्ता। चना का दाल मैं रात भर भिगो दी थी और सुबह उठ के उसे अच्छे से धो के कुकर में 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के इसमें सीटी लगा दूँगी। 7 से 8 सीटी लगेगा, क्योंकि चना दाल को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। और यही चना दाल का तड़का के साथ आज हम लोग लंच में रोटी खाएंगे, मतलब मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तो देखिए यहाँ 7 से 8 विजिल लग गया था, बहुत अच्छे से चने दाल जितना मुझे चाहिए था उतना मतलब पक गया है बढ़िया से। इसे पलट देती हूँ, क्योंकि अभी मैं जैसे बताई ना हाउस हेल्पर नहीं आई है, तो सारा बर्तन भी धोते जाना है साथ साथ। तो मैं सोची कुकर थोड़ा थोड़ा धोने में टफ लगता है ना, तो मैं सोची कि पलट देती हूँ किसी दूसरे भगोने में और इसे आराम से बर्तन को मलूँगी, सबको फुला दूँगी। तो जितना भी नाश्ता का बर्तन हुआ था ना वो सब मलूँगी। और पास्ता जिस कढ़ाई में बनाई हूँ ना, उसी कढ़ाई को मैं खंगाल दी हूँ। और उसके बाद अब बना रही हूँ चना दाल का तड़का बना के रख दूँगी, फिर बर्तन धोऊंगी। उसके बाद रोटी बनेगा जब मेरी बेटी आएगी तब, क्योंकि चूँकि नाश्ता आज हम लोग का लेट से हुआ है, 11:45 बजे के करीब में तो बैठी ही थी मैं नाश्ता लेके, तो इसी वजह से आज भूख भी ज़्यादा नहीं लगी है और अभी टाइम भी नहीं हुआ है लंच का। अब इस टाइम पे ना 12:30 के आसपास हो रहा होगा। तो मैं सोची चलो दाल तड़का बना के रख देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी बनेगा। तो यहाँ पे मैं दाल तड़का के लिए कढ़ाई में डाली हूँ सरसों तेल, थोड़ा सा जीरा डाली थी, हींग डाली थी और मिर्च को मैं ऐसे ही लंबा लंबा काट के डाल दी हूँ, ताकि जब बच्चों को दूँगा ना तो निकाल दूँ उन्हें। यहाँ पर फिर मैं कटे हुए 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, तो 3 प्याज थे बड़े साइज़ के, और उसे काट के रखी हूँ और अच्छे से भूनूंगी। और इसमें ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालूंगी, बल्कि केवल अदरक ही ग्रेट करके डालूंगी। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ना सिर्फ अदरक ही डाल रही हूँ, लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छे से भूनूंगी, प्याज जब अच्छे से भून जाएगा तो अदरक भी देखिए यहाँ पे ग्रेट कर दी हूँ
और उसे भी डालूंगी और उसे भी भूनूंगी ताकि अदरक का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और जब प्याज और अदरक थोड़ा सा भुन जाएगा तो अब उसके बाद इसमें डालूंगी टमाटर, बहुत ही कम बेसिक मसालों के साथ। और जैसा मैं शुरू से बनाती हूँ ना, जैसे मैं तड़का बनाती हूँ उसी तरह से बहुत सिंपल वे में बनाई हूँ, क्योंकि ऐसे ही सिंपल वे में मेरे बच्चे भी खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन हाँ टेस्टी में कोई कमी नहीं है। ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है तो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट पूरा आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी तो है ही। तो बस इसी तरह का था आज का मेरा रूटीन। हालांकि आज तो मेरा कोई चैलेंज डे नहीं है, रूटीन और खाना दिखाना कोई मस्ट भी नहीं था, लेकिन हाँ अपनी बातों को रखने के लिए मैं सोची कि चलो पूरे दिन का ब्लॉग ही बना देती हूँ कि आज पूरे दिन क्या क्या खाई वो भी दिखा दूँ और साथ में ये भी दिखा दूँ कि भले वेट लॉस चैलेंज ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें ना अपना जो दिनचर्या है ना हमेशा इस तरह से बनाना चाहिए ना, ताकि अगर हमारा वेट किसी भी कारण से बढ़े, जैसे मेरा बीच में तबीयत ख़राब हो गया था या कभी कुछ ओकेजनली भी, अभी बहुत सारे पर्व त्यौहार आने वाले हैं, तो अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा अपना रूटीन करें भी ना तो हमारा वेट बढ़े भी ना तो वैसा नहीं बढ़ जाए ना कि फिर उसे घटाना मुश्किल हो जाए। इसलिए अगर चैलेंज में हैं चाहे नहीं है, एक अच्छा रूटीन हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ मेरा प्याज टमाटर अच्छे से भून गया था और जो बेसिक मसाले हैं उसमें मैं डाली हूँ हल्दी मसाला, थोड़ा सा मैं डाली हूँ जीरा मसाला, लाल मिर्च पाउडर और इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना ही डाली हूँ। और डाल के अच्छी तरह से मसालों को भूनूंगी और जब मसाले कम आंच पे ढक के और जब मसाले भून जाएंगे तो जो दाल मैं बनाई हूँ वो दाल इसमें डाल दूँ। मतलब जो दाल ठंडा हो गया ना और दाल को इस पर पलट देना है। और दाल में जो भी मैं गोटा गरम मसाला डाली थी ना, जैसे तेज़पत्ता डाली थी, एक इलायची डाली थी बड़ी वाली और साथ में दालचीनी स्टिक डाली थी, उन सभी को निकाल के और दाल को इसमें पलट के डाल देना है सभी को। वही मैं निकाल रही थी तो मैं आप लोग को वही कैमरा में आ गया है, सारी चीज़ को मैं निकाल दी चम्मच से चला चला के, उसमें कुछ है नहीं क्योंकि सारे फ्लेवर तो दाल में आ गए हैं। और बस इसे एक बॉईल करना है और डालना है इसमें धनिया पत्ता, अगर है अभी मेरे घर पे था तो मैं डाल दी, अगर धनिया पत्ता नहीं रहता है ना तो कस्तूरी मेथी भी डाल देती हूँ। ये तो मैं हर ब्लॉग में बताई हूँ कि इस तरह की चीज़ें में ना धनिया पत्ता रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कस्तूरी मेथी से भी काम चला लेती हूँ, उसमें भी अलग फ्लेवर होता है और उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा जो मसाला है वो दाल के साथ मैं मिला दी हूँ। एक बॉयल आने तक के लिए मैं ढकूँगी, सिर्फ एक बॉयल आ जाए, पका हुआ है दाल भी मसाले भी सब पके हुए हैं, लेकिन एक बॉयल आ जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूँगी। लेकिन हाँ उससे पहले जब तक मैं उसे ढकी थी तो मैं सोची कि चलो अपना एक फ्रूट्स ले लेती हूँ जो मैं मिड मॉर्निंग में लेती हूँ। मैं बोली ना कि चैलेंज हो चाहे ना हो अपनी रूटीन को ऐसा रखना चाहिए, एटलीस्ट उस दिन तो ज़रूर रखना चाहिए जिस दिन कुछ अलग ओकेज़न ना हो, कोई फेस्टिवल ना हो, कम से कम उस दिन तो रूटीन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं है तो जो मर्जी है फिर खाए छोड़ छाड़ के, तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बाहर बालकनी में आई थी और अभी भी बारिश हो ही रहा है, मतलब आप लोग को पता नहीं वीडियो में दिख नहीं होगा लेकिन बारिश ना थमी नहीं है हमारे यहाँ। इस टाइम में ना घड़ी में 2 बजे के आसपास हो रहा होगा। अच्छी तरह से तड़का तैयार हो गया था, इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ता और 1 से 1.5 चम्मच घी। और ये जो तड़का है ना दाल तड़का बिल्कुल तैयार हो गया था। उसके बाद मैं कुछ बर्तन मलूँगी जो ब्रेकफास्ट का था, जो कुकर वगैरह मैं खाली की हूँ, सारे बर्तन को धोऊँगी। और धोते धोते मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी तो उसका भी लंच बॉक्स में धो दी साथ के साथ। और उसके बाद आटा लगाई, रोटी बनाई, दोनों बच्चों को लंच करा के किचन की सफाई करके बर्तन सारे धोकर उसके बाद लास्ट में बैठूँगी मैं अपना लंच लेके। और इस सब करते करते ना मेरी बेटी का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो बारिश उस समय भी हो रही थी। तो मैं बोली भी कि चलो बेटा मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो बोली नहीं मम्मा ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रहा है तो मैं रेनकोट लगा के चली जाऊँगी। तो मेरा ध्यान तो उसी तरफ था, हालांकि 3:30 से ऊपर हो गए थे जब वो निकल रही थी और मेरा लंच भी ना उसी टाइम पर हो रहा था। और इवनिंग क्या मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, बस दोपहर तक का ही दिखाई हूँ क्योंकि काम ज़्यादा था और शाम में ना ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं था। मैं दाल तड़का इतना बना दी थी ना कि रात में बच्चों को रोटी बना के दाल तड़का के साथ ही खिला दी क्योंकि उन्हें तड़का पसंद है। और मैं ना 1 कटोरी तड़का ही ले ली थी क्योंकि आज ना शाम में मुझे मतलब 4 साढ़े 4 बजे पार्लर खुल जाता है हमारे यहाँ, तो मुझे ना पार्लर जाना है। आप सभी जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ। ट्यूसडे को ना हरितालिका तीज है जिसमें 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है, तो वो व्रत मैं भी करती हूँ। तो ट्यूसडे को है तो मुझे ना उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करनी है, मतलब फेशियल करवाना है, थ्रेडिंग करवाना है और हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए वैक्सिंग करवाना है क्योंकि तीज के टाइम पे
ना आज तो थोड़ा बहुत खाली होगा फ्राइडे को, लेकिन सैटरडे संडे को और भी ज़्यादा रश रहेगा, भीड़ रहेगा। और सैटरडे संडे को काम भी बहुत ज़्यादा होता है घर का, और मंडे को हमारा नहाए खाए है, मतलब व्रत के एक दिन पहले जो नहाए खाए होता है ना, तो वो सब है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि आज ही पार्लर से रिलेटेड सारा काम कर लूँ। तो कुछ ऐसा रहा मेरा 20 डे वेट लॉस चैलेंज का एक्सपीरियंस। भले ही मुझे वेइंग स्केल पर रिजल्ट कम दिखा है, लेकिन हाँ, मेरे बाकी इम्प्रूवमेंट जो हुआ है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे एनर्जी लेवल जो हुई है ना, वो बहुत इंक्रीज़ हुई है। जो मेरा थकान हमेशा लगा रहता था ना, वो मेरा बहुत कम हुआ है। मैं एक्टिव हो गई हूँ, एनर्जेटिक हो गई हूँ, मेरी स्टेमिना है ना, वो बहुत इंप्रूव हुई है। तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ मैं अपना लंच लेकर बैठी थी और यहाँ मेरी बेटी ट्यूशन के लिए निकल रही है। बारिश अभी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी मैं उसे बोली कि बेटा तुम रेनकोट लगा लो। तो ये हमारे बीच अभी यही डिस्कशन चल रही है। तो बहुत जल्द मैं अपना न्यू थायराइड वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग भी कोई चैलेंज शुरू करने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा एक बात, कि वेट लॉस एक स्लो जर्नी है। स्केल पे नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, आपकी एनर्जी लेवल। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही ऑनेस्ट वेट लॉस ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अपना न्यू वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।